एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में सब बच्चे पीटते थे, जो घंटों किताबों में खोया रहता था और जिसने अपना देश छोड़कर बेहतर भविष्य की तलाश में सफर शुरू किया, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक बन जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यह कहानी है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो आज दुनिया के सबसे अमीर पर्सन में से या सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रीटोरिया में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका का एक शहर है। फ्रेंड्स, बचपन से ही इलॉन मस्क को पढ़ने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वे घंटों किताबों में पढ़ते रहते। स्कूल में वे दूसरे बच्चों से अलग थे, इसलिए कई बार उनका स्कूल में मजाक भी उड़ाया जाता था। एक बार तो कुछ बच्चों ने उनको इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया फ्रेंड्स, बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया। जब इलॉन मस्क सिर्फ 10 साल के थे, तब उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे लगभग $500 में बेच दिया। यह इलॉन मस्क की सबसे पहली कमाई थी। यही उनकी उद्यमी बनने की यात्रा शुरू करती है। इलॉन मस्क के सपने बहुत बड़े थे फ्रेंड्स। उन्हें लगता था कि अगर उन्हें तकनीक और विज्ञान की दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो उन्हें उत्तरी अमेरिका जाना पड़ेगा। और हाँ, वह उत्तरी अमेरिका गए। फ्रेंड्स, 17 साल की उम्र में वह कनाडा पहुंच गए। वहाँ उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, कभी खेतों में काम किया, कभी फैक्ट्री में काम किए। कई बार उन्हें बहुत साधारण परिस्थितियों में रहना पड़ा। कनाडा में पढ़ाई करने के बाद एलन मस्क अमेरिका पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पीएचडी शुरू की। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने केवल 2 दिनों बाद ही पीएचडी की डिग्री छोड़ दी। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें महसूस हो गया फ्रेंड्स कि इंटरनेट ही दुनिया बदलने वाला है और वे इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे। 1995 में एलन मस्क और उनके भाई ने जिप2 नाम की कंपनी शुरू की। उनके पास पैसे बहुत कम थे। कई बार एलन मस्क अपने ऑफिस में ही सोते थे, दिन रात मेहनत करते थे और लगातार अपनी कंपनी को बेहतर बनाने में लगे रहते थे। कुछ साल बाद उनकी कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, $307 मिलियन में खरीद लिया गया। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इसके बाद उन्होंने अपना सफर यहीं खत्म नहीं किया फ्रेंड्स। वे समझ गए थे कि पैसे वाला कैसे बना जा सकता है और उन्होंने जिप2 बेचने के बाद एलन मस्क ने X.com नाम की कंपनी शुरू की। बाद में यही X.com कंपनी, जिसे आप और हम सब पेपल के नाम से जानते हैं, यह बनी। जब पेपल को ईबे ने खरीदा, तब एलन मस्क को लगभग $180 मिलियन मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना बड़ा अमाउंट, $180 मिलियन। वे चाहते थे तो फ्रेंड्स अब वे आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके सपने इससे कहीं ज्यादा थे, कहीं बहुत बड़े थे। एलन ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा 3 कंपनियों में लगा दिया। नंबर 1 स्पेस एक्स, नंबर 2 टेस्ला और नंबर 3 सोलर सिटी। लोगों ने कहा कि वे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एलन मस्क लोगों के कहने से नहीं रुके। कई विशेषज्ञों का तो ऐसा मानना था फ्रेंड्स कि निजी रॉकेट कंपनी, इलेक्ट्रिक कार कंपनी कभी सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी और उन्होंने ये कर दिखाया। स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहे। कंपनी बंद होने की कगार पर थी। पैसे खत्म हो रहे थे और मीडिया उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन एलन मस्क ने एक और कोशिश की और सन 2008 में उन्होंने चौथा लॉन्च किया, जो बिल्कुल सफल रहा। यही वह पल था फ्रेंड्स, जब स्पेस
एक्स कंपनी का भविष्य बदल गया। टेस्ला जो शुरुआती दिन भी आसान नहीं थे टेस्ला के शुरुआती दिन भी आसान नहीं थे। 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी फ्रेंड्स। एलन मस्क के पास पैसे बहुत कम बचे थे और कंपनी को कैसे चलाया जाए या कैसे रूपरेखा तैयार करी जाए, इसके लिए आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ा गई थी। लेकिन उन्होंने अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया और हार नहीं मानी और कंपनी को बचा लिया। दोस्तों, आज टेस्ला दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों में गिनी जाती है। टेस्ला और स्पेस एक्स की सफलता के साथ ही एलन मस्क की संपत्ति तेजी से बढ़ी। वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। लेकिन उनकी असली पहचान केवल अमीरी नहीं, बल्कि उनकी पहचान है बड़े सपने देखने की, जोखिम उठाने की, बार बार असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहने की। दक्षिण अफ्रीका का एक साधारण लड़का जिसे स्कूल में परेशान किया जाता था, मारा जाता था, स्कूल में चिढ़ाया जाता था, जिसने अपने सपनों के लिए देश छोड़ दिया, आज वही लड़का दुनिया के अमीर लोगों में गिना जाता है। जिसने कई बार असफलता का सामना किया, वही लड़का आज दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों का मालिक है। एलन मस्क की कंपनी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप हार नहीं मानते हो, तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, असंभव केवल तब तक असंभव लगता है जब तक कोई उसे संभव करके नहीं दिखाता। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हम सबके चैनल मिस्टर चिंकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।